चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। और चलिए शुरू करते हैं हमारे नवरात्रि रिचुअल क्लास का। वेलकम निकिता मैम। थैंक यू मैम। हमारा नवरात्रि रिचुअल जो सिखाएंगे निकिता मैम सिखाएंगे, तो निकिता मैम एक बार बताइए। स्टार्ट कीजिए मैम। वेलकम एवरीवन। आई एम निकिता सिंह। आई एम टैरो रीडर एंड वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट। आज का जो फ्री वेबिनार है वो नवरात्रि के ऊपर है। ठीक है। एज वी ऑल नो कि नवरात्रि ऐसा टाइम पीरियड होता है जब एनर्जीज बहुत हाई होती है। 9 डेज, 9 डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है। तो हम इस एनर्जीज के बारे में बात करेंगे कि ये जो शारद नवरात्रि है उसमें स्पेसिफिकली क्या किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ठीक है। और इस टाइम पे हम कैसे रिचुअल्स करते हैं माता के सामने, क्योंकि हम जानते हैं कि नवरात्रि 4 टाइप्स ऑफ होती है। ठीक है। दो गुप्त होती है, दो उजागर होती है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि 5 टाइप की नवरात्रि होती है, क्योंकि जो बंगाली नवरात्रि होती है माँ दुर्गा वाली, उसको भी लोग अलग थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। पर ऐसे 4 ही नवरात्रि होती है, दो गुप्त होती है और दो जागर नवरात्रि होती है। गुप्त हमको सबको पता है, एक माघ की नवरात्रि गुप्त होती है और एक आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त होती है। तो जागर नवरात्रि कौन सी होती है? एक हमारी होती है शारद नवरात्रि, जो ये अभी नवंबर में पड़ती है, सितंबर अक्टूबर में पड़ती है। और एक होती है चैत नवरात्रि, जो मार्च या अप्रैल में पड़ती है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ये चारों नवरात्रि एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जो जनवरी फरवरी में पड़ती है हमारी माघ की नवरात्रि। ठीक है। इसको बहुत ही लेस लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। और ऊपर से ये हमेशा विंटर के टाइम पड़ती है, जनवरी फरवरी के टाइम पे। ये स्पेशली जिसको इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, जो ऑकल्ट फील्ड में है, जिसको अपनी थर्ड आई अवेक करना है, वो इस नवरात्रि में डीप साधना करता है, तंत्र करता है और अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है। ये स्पेशली इसीलिए नवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है। हम इसका डीप पेड वर्जन में पढ़ेंगे। सेकंड होती है हमारी चैत की नवरात्रि, जो आती है मार्च में या अप्रैल के बीच में। ठीक है। ये भी बहुत ही पावरफुल नवरात्रि होती है। इन शॉर्ट, इस नवरात्रि को हम ये भी बोला जाता है कि बहुत से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसको न्यू ईयर या न्यू बिगनिंग भी बोला जाता है। ठीक है। बहुत लोग इस नवरात्रि को अपना न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं, या तो कहीं ना कहीं अपना न्यू बिगनिंग भी बोला जाता है। ये भी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर इस टाइम पीरियड पे आप कोई भी अपना न्यू वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन है आपकी या कोई आपकी डिजायर है, वो अगर माता रानी से मांगो तो माता रानी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करके आपको देती है। ठीक है। थर्ड आती है हमारी आषाढ़ की नवरात्रि, जो स्पेशली आती है जून से जुलाई के बीच में, जो स्पेशली हम बोला जाता है कि गुप्त नवरात्रि। ठीक है। इस गुप्त नवरात्रि में हम क्या करते हैं, सारे सिक्रेटिव चीजें करते हैं। जैसे हमारा 8 चक्र एक्टिवेट करना हम सीखते हैं। ठीक है। हम माता रानी की इसमें साधना करते हैं, डीप साधना करते हैं। हम इसमें अपनी प्रोटेक्शन के रिचुअल सीखते हैं, कि अगर हमें कभी भी कोई ब्लैक मैजिक से अगर इफेक्ट कर रहा है या हमारे ऊपर डाल रहा है, तो हम उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारे रिचुअल्स इसी नवरात्रि में होते हैं, और किसी नवरात्रि में आप अपना एक्टिवेट नहीं कर सकते वो सारे चक्र। स्पेशली ये तांत्रिक क्रिया भी इसमें किया जाता है। और स्पिरिचुअल टीचर्स इसमें मैं बताई ना, अपना चक्रास को एक्टिवेट करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी और देयर सोल। अब लास्ट हो गया जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो है शारदा नवरात्रि। ठीक है। जो स्पेशली होती है सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में, ऑटम में। ठीक है। इसको पूरा वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में बोलूंगी पूरा इंडिया जानता है इसके बारे में। ये 3 नवरात्रि के बारे में तो अगर नहीं भी जानता होगा, पर इस नवरात्रि के बारे में सारा इंडिया जानता है, सारा भारत इसे सेलिब्रेट करता है। ठीक है। इसलिए बहुत ही पॉपुलर है। स्पेशली ये नवरात्रि को हम एंड भी करते हैं विजयदशमी से। ठीक है। इसलिए भी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसे इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसमें बहुत से गरबा वगैरह होते हैं, इसलिए लोगों को पता होता है कि इस नवरात्रि के बारे में।
और इस नवरात्रि में स्पेशली 3 शक्ति जो होती है माँ की, वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। एक है दुर्गा माँ, एक लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ। ये तीनों माँओं की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा हाई होती है इस नवरात्रि के ड्यूरेशन में। और इस नवरात्रि में स्पेशली हम रिचुअल्स करते हैं नेगेटिविटी रिमूवल से रिलेटेड, या अगर आपके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें आ रही हैं, उससे रिलेटेड, या तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अपने लाइफ में ग्रोथ करना है, उससे रिलेटेड। तो ये चारों नवरात्रि में बहुत ही एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया है। सारे नवरात्रि अपने आप में पावरफुल हैं, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है। सबकी वर्किंग प्रोसेस अलग है, सबकी एनर्जी अलग होती है। ठीक है। बहुत से लोग गुप्त नवरात्रि को बहुत ही हाई एनर्जी मानते हैं, बहुत से लोग चैत नवरात्रि को बहुत ही हाई एनर्जी मानते हैं, और बहुत से लोग ये शारदा नवरात्रि को अपनी हाई एनर्जी मानते हैं। पर बहुत लोग को ये नहीं पता है कि सारी चीजें एक दूसरे से अलग है। ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, चेत में आप अगर कोई भी न्यू बिगनिंग करोगे तो आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है। आप अगर माँ के नवरात्रि में कोई भी डीप साधना करना चाहते हो, वो आपकी। आप आषाढ़ के नवरात्रि में कोई भी अपना थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हो, या एट्थ चक्रा बोलते हैं हमारे बॉडी का, जो हमारा प्रोटेक्शन चक्रा होता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। वैसे ही शारदा नवरात्रि में अलग चीजें होती है, उसमें हम नेगेटिविटी रिमूवल से चीजें रिलेटेड करते हैं, या ऑब्स्टिकल से रिलेटेड चीजें करते हैं। ये है सारे नवरात्रि का डिफरेंशिएशन इन शॉर्ट। अब बात करते हैं कि शारदा नवरात्रि स्पेसिफिकली क्यों मनाई जाती है। ठीक है। इसलिए भी मनाई जाती है, देखो जैसे चैत्र नवरात्रि में हम राम के बर्थ से रिलेटेड नवरात्रि किया जाता है ना, कि राम भगवान का जन्म उत्सव के हिसाब से नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। वैसे ही शारदा नवरात्रि में हम रावण के, क्या बोल सकते हैं, वो दशहरा के हिसाब से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है। तो उसमें एनर्जीज बहुत ही ज्यादा हाई होती है। सारी नवरात्रि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी अलग भी है। ठीक है। अब एक सेकंड मैम, किसी का भी हाँ, कैमरा ऑन नहीं है। हम ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा ब्लैंक ब्लैंक हो रखा है सब कुछ। सब अपने कैमरा तो ऑन कीजिए प्लीज। ऐसे मैम पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में ऐसे? जो जो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। यस मैम। ठीक है। हम डीप में पढ़ेंगे, सारे नवरात्रि का मैं डिफरेंशिएट डीप में भी पढ़ाऊंगी। पर ये एक शॉर्ट कंक्लूजन था सबके बारे में। ठीक है। कहीं ना कहीं इसको कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट से रिलेट भी किया जाता है नवरात्रि को। जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, कॉस्मिक शिफ्ट होता है अर्थ में, तब ये नवरात्रि के सीजन आते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के टाइम फास्ट रखना चाहिए। ठीक है। अपनी विश को डिजायर करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए इसीलिए किया जाता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई होती है सारे देवी गॉडेसेस के। ठीक है। मदर गॉडेसेस के, जो हमारी देवी माँ होती है। अब हम डीप में तो बहुत सब पढ़ेंगे, पर मैं 3 रिचुअल सिखाऊंगी नवरात्रि से रिलेटेड, जो आप इजिली अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है। देखो, नवरात्रि में हम अपने लाइफ के सारे सेक्टर्स में वर्क कर सकते हैं, चाहे वो लव रिलेटेड सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर हो, चाहे वो करियर रिलेटेड सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर हो। ठीक है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, माँ देवी के हेल्प से हम ये सारी चीजें इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है। अब एक सिंपल सा रिचुअल आप कर सकते हो, हमारे 9 डेज की नवरात्रि होती है। ठीक है। तो जब सन सेट हो जाएगा, पहला रिचुअल। ठीक है। जब सन सेट हो जाएगा और आपकी कोई भी विश है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से, किसी भी सेक्टर, लाइफ के कोई भी सेक्टर हो, अगर आपकी कोई विश है, या आपकी लाइफ में बहुत सी ऑब्स्टिकल आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, आप बहुत चीज करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है, क्लाइंट आते आते रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है, वो सारी चीजें भी आप नवरात्रि में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट डे से चालू करना है।
ठीक है, ये रिचुअल करना। आपको एक छोटा सा पेपर ले लेना है, लाइफ में जो भी आपकी दिक्कत है, ठीक है, उसको लिखना है माँ देवी के लिए। ठीक है, और आपको सनसेट के बाद एक घी का दिया जलाना है। मैम रिपीट कीजिए ना, फर्स्ट डे में क्या है? मैम आपको ये फर्स्ट डे से चालू करना है रिचुअल करना। ठीक है, और एक सेकेंड, फर्स्ट डे से चालू करना है ये आपको रिचुअल करना। अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिजायर विश है तो, ठीक है, माँ देवी से आप कैसे मांगेंगे? आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसमें अपनी विश लिख लेनी है। ठीक है, और आपको एक घी का दिया जलाना है सनसेट के बाद। ठीक है, अब लोग पूछेंगे कौन सा दिया, मिट्टी का दिया, पीतल का दिया, कोई भी दिया चलेगा। ठीक है, उसमें घी डालना है, अपनी कॉटन बिक डालनी है, मतलब अपनी बत्ती डालनी है। उसके बाद पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक, आपको उस घी में डाल देना है। ठीक है, उस जलाने से पहले उस पेपर को आपको प्लेस करना है दिए के नीचे। ठीक है, अपनी इंटेंशन रखते हुए, आपके मन में जो भी डिजायर विश है उसको रखते हुए, और आपका दिया ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। वैसे बहुत लोग के मंदिर ईस्ट फेसिंग ही होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको ईस्ट फेसिंग अपना दिया रखना है। और आपको चैंट करना है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय नमः 11 टाइम्स। ठीक है, और उस दिए को जला देना है। आपको कंटिन्यूस 9 नाइट्स तक नवरात्रि के दुर्गा माँ के सामने ये चीज मैम एक रिचुअल बार करना है। मंत्र रिपीट करोगे प्लीज? क्या मैम? एक बार मंत्र रिपीट करोगे प्लीज? ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय नमः। थैंक यू। ठीक है, आपको 9 डेज तक ऐसे ही अपने 9, वही सेम विश ना, हर दिन अलग अलग विश नहीं, वही सेम विश को आपको 9 डेज तक ऐसे ही दिए के नीचे रख के जलाना है, और इस मंत्र को 11 टाइम्स बोलना है। अगर किसी की डिजायर है कि हम 51 टाइम्स बोल सकते हैं या एक माला कर सकते हैं तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, पर मैम तो जैसे इसमें हम, जो हमारा पर डे का पेपर होगा उसका क्या करना रहेगा? मैम उसको फिर, हाँ मैं बता रही थी, उसको आपको फिर बर्न, जब दिया जल जाएगा ना मैम, तो उसको उठाना है नीचे से दिए के, और उसको या तो बर्न करके यूनिवर्स में फ्लो कर देना है। ठीक है, या तो उसको आप 10th डे तक संभाल के रखिए सारे पेपर को, और जिस दिन विजयदशमी बोलते हैं ना, दशहरा जिस दिन रहता है, उस दिन आप पानी में फ्लो कर सकते हैं, या तो आप उन सारे पेपर को एक साथ जला सकते हैं। आप पर डे पेपर भी जला के फ्लो कर सकते हैं, या तो आप 9 डेज तक का पेपर कलेक्ट करिए और विजयदशमी वाले दिन उसको जल प्रवाह कर दीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा रिचुअल है, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। हम शाम को दिया जलाते हैं, बस एक मेहनत करनी है, पेपर पे हमें लिखना है। ठीक है, मैम 9 ये, डे का 9 विश सेम ही रहेगा क्या कि अलग अलग रहेगा? नहीं मैम, सेम विश। सेम विश ना, ओके मैम। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ मैम। और प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ये विश हमारी हो चुकी है। जैसे हमारी ओके सैलरी मैम। नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं अटक गई है, तो हमें लिखना है कि हाँ थैंक यू देवी माँ, हमारी सैलरी हमें अच्छे से मिल चुकी है। जो भी आप प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहते हैं। ठीक है, ओके मैम। और अगर किसी को पता है कि फर्स्ट डे पे किस देवी की पूजा की जाती है, सेकंड डे पे किस, तो स्पेसिफिकली उस देवी का माँ का नाम भी लिख सकते हो आप। ठीक है, उनसे कुछ बोलते हुए। ये रिचुअल समझ आया सबको? अब मैं एक नेक्स्ट रिचुअल बताती हूँ जो रेड फ्लावर से रिलेटेड है। हिबिस्कस फ्लावर देखे हैं ना हम सबने, जो देवी माँ का स्पेशल फ्लावर होता है, हम उसको चढ़ाया जाता है, वही फ्लावर है जो देवी माँ का फेवरेट होता है। ठीक है, रेड हिबिस्कस फ्लावर, गुलहड़ बोलते हैं जिसको हम।
ठीक है, तो वो फ्लावर से भी आप कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए देवी माँ से कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी ना किसी चीज की प्रोटेक्शन चाहिए, या तो आपकी कोई विश है, तो आप इस रेड फ्लावर से भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत इजी टेक्निक है। हम ऐसे तो फ्लावर चढ़ाते हैं भगवान जी को, बस क्या करना है, वो फ्लावर को अपनी विश बोलते हुए हमें चढ़ाना है। ठीक है, आपको एक रेड कलर का फ्लावर लेना है, और जो विश वाला फ्लावर रहेगा उसके लिए एक प्लेट ले लीजिएगा, स्पेसिफिकली एक क्लीन प्लेट। और फिर आप उस फ्लावर को होल्ड करेंगे अपने राइट हैंड में, जो भी आपकी डिजायर विश है, करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उस फ्लावर को हम अपने राइट हैंड में होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड से कवर करेंगे, और फिर बोलेंगे जो भी हमारी डिजायर विश है, और उसको बोलने के बाद हम एक देवी माँ का मंत्र चैंट करेंगे। बोला मंत्र सुने हम सबने, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे नमस्ते, हाँ, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसको 9 टाइम्स हमें चैंट करना है, और इस फ्लावर को हमें, जो भी, अगर आपके पास देवी माँ की तस्वीर है तो देवी माँ की तस्वीर के सामने रख दीजिए, अगर आपके पास उनकी मूर्ति है तो उनकी मूर्ति के सामने रख दीजिए। ठीक है, और अगले दिन उस फ्लावर को हमें सॉइल में, जब सुबह उठाएंगे हम उस फ्लावर को, तो हम उसे सॉइल में डिस्कार्ड कर सकते हैं, चुपचाप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, और हर दिन हमें नए फ्लावर के साथ ऐसा करना है अपनी विश बोलते हुए। ठीक है, गारंटी है कि 10th डे तक, विजयदशमी वाले दिन तक, आपकी जो भी इच्छा थी वो पूरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देवी माँ का मंत्र ही इतना पावरफुल होता है कि आप उनका चैंट करते हुए अगर अपनी विश सोचते जाएंगे तो भी वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है। ऐसी ही देवी माँ पे लोग साधना नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है, इसीलिए करते हैं। और कहा जाता है कि अगर एक ही मंत्र को हम अपने बॉडी में वाइब्रेशन देते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं मंत्र हमारे अंदर समा जाता है, उसकी पावर्स हमें भी मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी पावर्स होती है एक मंत्र में। ठीक है, ये दोनों रिचुअल्स बहुत ही इजी हैं कोई भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब थर्ड मैं बताऊंगी स्पेसिफिकली, अगर आपकी लाइफ में मनी फ्लो कहीं ना कहीं कम हो गया है, अबेंडेंस नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, प्रोस्पेरिटी नहीं आ रही है, लक्ष्मी माँ को खुश कैसे करना है। ठीक है, तो ये 9 डेज तक नहीं करना है ये रिचुअल, ये स्पेशली आपको अष्टमी और नवमी वाले दिन करना है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो फीमेल हैं, फास्ट भी रखते होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कन्या को खिलाते होंगे भोजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अष्टमी और नवमी वाले दिन ही लोग कन्या खिलाते हैं, तो आपको कन्या को, एक कुंवारी लड़की को, कंजक को, आपको एक रेड कलर की क्लॉथ में फ्रूट्स और स्वीट्स देना है, अपनी डिजायर विश बोलते हुए। मैम ठीक है, क्या देना है? क्या देना कोई है? भी कोई भी फ्रूट या कोई भी मीठा आइटम, स्वीट्स हो गया, या अगर आपने घर में कुछ मीठा बनाया है वो भी आप दे सकते हैं, ये बोलते हुए कि इस दान के द्वारा मेरे जितने भी कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो माँ दुर्गा ग्रेसफुली मेरे लाइफ से हटा देती है। ठीक है, डोनेशन बहुत ही जल्दी वर्क करता है एज अ रेमेडी। मैम ये रेड क्लॉथ में देना है ना हमें? क्या मैम? मैम ये रेड क्लॉथ में देना है ना फ्रूट और ये सब? हाँ हाँ, रेड क्लॉथ, जैसे हम ओके। चुनरी भी दे सकते हैं, है ओके, ना। और और फ्रूट या कोई, स्वीट भी रेड कलर चाहिए? नहीं मैम, कोई भी नहीं हो ना? सकता है। और अगर कोई कन्या खिलाता है तो उनके लिए तो बेस्ट है, पूरे नौ ओके। नौ कन्या को दे दो चुंदरी में डाल के फ्रूट्स, और वैसे भी हमको कुछ ना कुछ तो देते हैं ना, तो उसमें ये दोनों यस चीज यस भी मैम। डाल देना। ओके मैम। अब ये 3 रिचुअल्स ही बहुत पावरफुल हैं, तो सोचिए पेड क्लास में कितने सारे रिचुअल्स होंगे जो आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन या बिग शिफ्ट ला सकते हैं। ठीक है, मैम क्योंकि हम इस उसमें, वाले रिचुअल में कोई मंत्रा चैंटिंग नहीं है ना?
नहीं मैम, बस आपको मन में सोचना है कि जो भी मैंने दान किया है वो मुझे एक कार्मिक ब्लॉकेजेस से रिमूव कर रहा है और कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में इजी फ्लो ला रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं ना दान पुण्य, क्यों बोलते हैं कि दान करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, तो वैसा ही है। ठीक है, अब ये थे एक छोटे छोटे रिचुअल्स जो आप अपने लाइफ में कर सकते हो। मैम ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक क्वेश्चन हाँ। था। जैसे हाँ कि जी। आपने बताया कि कन्या को हमें दान देना है, लाइक हाँ जो भी हम विश मांगेंगे तो हमारे कार्मिक डेब्ट जो भी है वो क्लियर हो जाए। तो इससे कन्याओं को तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, लाइक क्योंकि हम कार्मिक मैम। डेथ के लिए कुछ रिचुअल कर रहे हैं। मैम, नवरात्रि का फास्ट क्यों लोग रखते हैं? ये मैंने आपको हाँ स्टार्टिंग में बताया ना इंट्रो में, शारदा नवरात्रि स्पेशली आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस, आपके लाइफ के जी। ऑब्स्टिकल, आपके लाइफ की नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए होते हैं। हाँ तो जी हाँ हम जी। फास्टिंग भी इसलिए रखते हैं, है जी। ना। और लास्ट में एंड ऑफ दी, जब 9 डेज हो जाते हैं तो एंड में हम कन्या को खिला के अपने जी। कार्मिक ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं रिमूव करते हैं कि हम अच्छा काम कर ओके, रहे हैं, फिर किसी को ठीक है, भोजन क्योंकि खिला। वो माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन था, सॉरी, मतलब हाँ हाँ। मुझे थोड़ा नो लगा तो मैंने प्रॉब्लम। पूछ लिया। अगर ऐसा लग रहा है तो अगर आपके घर में कोई कन्या है तो आप उसको भी कर सकते हैं, अपने मतलब हाँ। ब्लड रिलेशन को छोड़ के, जैसे कजन हो गया या ओके कोई पास का रिश्तेदार हो गया, उसको भी आप कर सकते हैं। ओके क्योंकि ओके आजकल क्या हो ओके। गया ना, नेगेटिविटी के कारण लोग अपने कन्या नहीं भेजते हैं, यस है मैम, ना। यही सबसे बड़ा रीजन है, हमें बहुत बाहर बड़ी देखना प्रॉब्लम पड़ता है है। कन्याओं को ना, इसलिए। हाँ, तो जो थैंक यू ऐसा मैम। ले ले वैसा करिएगा। हाँ। जी जी जी। ठीक है, तो ये थे छोटे छोटे रिचुअल्स, ठीक है, इस नवरात्रि से रिलेटेड। अब मैंने ही इसमें 2 पावरफुल मंत्रा बता दिए हैं। ठीक है, तो सोचिए पेड क्लास में हम डीपर मंत्रा सीखेंगे, ऑकल्ट से रिलेटेड सीक्रेट सीखेंगे जो हम नवरात्रि में करते हैं, अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस हटाना सीखेंगे, करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड। हम छोटे छोटे रिचुअल से ही अपने लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट ला सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि शारदा नवरात्रि स्पेशली आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हटाने के लिए रहते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कार्मिक ब्लॉकेजेस भी रिमूव करती है देवी माँ। ठीक है, तो ये है कोर्स कंटेंट। अब हम सीखेंगे इस टोटल पेड कोर्स में हमारे नवरात्रि के, ये नवरात्रि इतनी पावरफुल क्यों होती है। ठीक है, कि 9 डेज का ड्यूरेशन को हम इतना पावरफुल क्यों बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि स्पेशली शारदा नवरात्रि में क्या होता है, इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ था, जो भी इसकी हिस्ट्री है हम सब सीखेंगे। अब मैंने आज बता ही दिया था कि सारी नवरात्रि एक दूसरे से डिफरेंट कैसी होती है। ठीक है, वो तो एक शॉर्ट वर्जन था। अब हम इस पेड क्लास में ये सीखेंगे कि इसका डेप्थ नॉलेज क्या है, सारी नवरात्रि एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, और सारे का प्रोसेस क्या है, और सारे अपने आप में ही एक पावरफुल पीरियड, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो हम सारे डिफरेंशिएट सीखेंगे सारे नवरात्रि के बारे में। अब हम सारे नवरात्रि के रेमेडीज सीखेंगे, जो हो गया सारे सेक्टर्स में, लव में, मैरिज में, फाइनेंस में, करियर में, हेल्थ में, नेगेटिविटी रिमूवल में, जितने भी रेमेडीज होते हैं। और हम पर डे रेमेडी भी सीखेंगे कि फर्स्ट डे पे क्या कर सकते हैं, सेकंड डे पे क्या कर सकते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि 9 देवी के 9 रूप होते हैं, तो सारी देवी के मंत्र अलग। तो हम सारे मंत्र सीखेंगे कि कौन सी देवी के कौन से मंत्र हैं, कौन सी देवी आपको प्रॉस्पेरिटी देती है, कौन सी देवी आपको प्रोटेक्ट करती है, कौन सी देवी आपको हेल्थ वाइज खुश करती है, कौन सी देवी आपको वेल्थ वाइज खुश करती है। हम सारी डेप्थ नॉलेज में सीखेंगे। ठीक है, और एक बोनस, 2 बोनसेस मैंने इसमें डाले हैं जो आपके दिवाली में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम नवरात्रि प्रोस्पेरिटी बॉक्स बनाना सीखेंगे जो आपके दिवाली के टाइम पे भी आपको काम आएगा। ठीक है, प्रोस्पेरिटी बॉक्स से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड बॉक्स बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, और एक ये नवरात्रि का टाइम पीरियड रहेगा तो हम एक प्रोटेक्शन थ्रेड भी बनाना सीखेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉट, जो नॉट वाले, नॉट मैजिक के क्लास वाले होंगे, उनको प्रोटेक्शन नॉट आता होगा। ठीक है,
पर ये डिफरेंट नॉट है, ये दुर्गा, ये नवरात्रि में ही क्रिएट किया जाता है नॉट। तो हम ये भी बनाना सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो आप उनको देवी माँ का ये प्रोटेक्शन थ्रेड दे सकते हैं। एज मैंने बताया था कि शारदा नवरात्रि में हम नेगेटिविटी रिमूवल करते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है कोई भी प्रोटेक्शन नॉट को बनाने का। ठीक है, तो ये दो बोनसेस हम सीखेंगे इस क्लास में। अब ये 15 सितंबर से चालू होगी। ठीक है, क्लास 3 डेज की क्लास होगी। आई होप 3 डेज में कंप्लीट हो जाए। टाइमिंग सेम 5 PM को रहेगा और फीस है 2500। आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको PDF क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगा, एंड एज आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा जो ग्रुप में एज मेरे स्टूडेंट जानते हैं, मेरे को कभी भी फोन करके डाउट पूछते हैं, मैं उनको बताती हूँ। ठीक है, तो ये सारी आपको क्वालिटीज और रिक्वायरमेंट देगा। अब यस यामिनी मैम। मैम को आप पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं क्लास के लिए। सो दिस इज यस द मैम। वेबिनार ऑफ नवरात्रि क्लास। एंड ठीक मैम है, एक बोनस ये और है, जो लोग आज ज्वाइन करेंगे ना क्लास को, मैं उनको नवरात्रि आ रही है क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ तिलक बनाना सिखाऊंगी, जिसमें महालक्ष्मी तिलक होगा, महासरस्वती तिलक होगा और महाकाली तिलक भी होगा, लेकिन केवल उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो आज ज्वाइन करेंगे। और वो कोई नॉर्मल तिलक नहीं होंगे, वो स्पेशल नवरात्रि में बनाए जाते हैं और बहुत ऐसे सारी चीजों से बनाए जाते हैं जिनका 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो लोग भी आज ज्वाइन करेंगे उनको ही मैं तीनों तिलक सिखाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि हम किस लिए करते हैं? महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के लिए। तो तीनों की प्रोस्पेरिटी लेंगे, तीनों को हम बुलाएंगे अपनी लाइफ में और उन तीनों का तिलक हम सीखेंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट आज ज्वाइन करेंगे तो उनको ये बोनसेस भी एक्स्ट्रा में मिलेंगे। ओके, और बाकी सबके पास मेरा नंबर है ही। अगर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनके पास, जिनको पेमेंट डिटेल नहीं मिलता है, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके।